हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में विज्ञान मेले यानी साइंस फेयर्स के बारे में जानेंगे कि विज्ञान मेले के क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या महत्व हैं और इसको आयोजन कैसे किया जाता है। तो विज्ञान मेले यानी साइंस फेयर स्कूलों में विज्ञान मेलों जो विज्ञान मेले हैं उनका आयोजन बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। विज्ञान की सभी शाखाओं या इकट्ठे ही इन विज्ञान मेलों का आयोजन किया जा सकता है। इन मेलों में विद्यार्थी द्वारा तैयार की गई वस्तुओं और उनकी क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। यानी विज्ञान मेले में जो विद्यार्थी तरह तरह की वस्तुओं को तैयार करते हैं, उन क्रियाओं या उन वस्तुओं का क्या है उसमें प्रदर्शन किया जाता है। इन मेलों में विज्ञान की वस्तुएं, फिल्म शो, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आदि का कार्यक्रम सम्मिलित किए जा सकते हैं। इन मेलों की सफलता के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों को मिलकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये कार्य नहीं किया जा सकता। इन मेलों में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रयोग की गई विधियों का भली भांति ज्ञान हो जाता है। इन्हीं मेलों द्वारा माता पिता तथा समाज के अन्य लोगों को भी विज्ञान के बारे में ज्ञान मिलता है। इन मेलों के अवसरों पर चंदा इकट्ठा करने का कार्य भी किया जाता है। स्कूल के अधिकारीगण समाज के लोगों के सामने अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत करके उनसे चंदा इकट्ठा करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस कार्य में शिक्षक संरक्षक एसोसिएशन यानी पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन PTA जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, भी अपना योगदान दे सकती है। इन विज्ञान मेलों का आयोजन यानी ये जो विज्ञान मेले हैं, इन विज्ञान मेलों का आयोजन राज्य सरकारी संस्थाएं भी करती हैं। सरकारी आयोजन करने वाली संस्थाओं में NCERT और SCERT प्रमुख हैं। NCERT देश में विभिन्न केंद्रों पर इन मेलों का आयोजन करती है। इन विज्ञान मेलों में विद्यार्थी के विभिन्न कौशलों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं और इनकी योजना और प्रक्रिया बहुत विस्तृत होनी चाहिए। आर्थिक तंगी नहीं होनी चाहिए। इन मेलों के लिए बनाई गई विभिन्न कमेटियों के कार्यों को उचित ढंग से वितरित किया जाना चाहिए। साथ ही इन मेलों में प्रदर्शित वस्तुओं का उचित मूल्यांकन होना चाहिए और उन पर निर्णय भी दिया जाना चाहिए। देश तथा राज्यों में NCERT और SCERT इन मेलों का जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करने के लिए आर्थिक सहायता भी देती है। यानी इन मेलों को करने के लिए ये सभी संस्थाएं कार्य करने के लिए देती हैं। फिर है विज्ञान मेलों के उद्देश्य जान लें कि विज्ञान मेलों के क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस फेयर्स, पहला यानी विद्यार्थियों को अपने विचारों को प्रयोग करने और कक्षा अधिगम यानी क्लासरूम लर्निंग को अधिक सृजनात्मक यानी क्रिएटिव ढंग से प्रयोग करने के लिए मोटिवेट यानी प्रोत्साहित करना, इसका क्या है उद्देश्य है। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके सहपाठियों की उपलब्धियों को देखने का अवसर प्रदान करने का प्रयत्न करना, जिससे कि उन्हें अपनी परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरणा मिल सके। और इसके क्या उद्देश्य हैं? विज्ञान संबंधी क्रियाओं को विद्यार्थियों में अधिक लोकप्रिय बनाना, यानी विज्ञान संबंधी जो भी क्रियाएं हैं उनको विद्यार्थियों में अधिक लोकप्रिय बनाना, यानी ऐसे ऐसे प्रयोग करके दिखाना बच्चों को, ताकि वो क्या है विज्ञान के प्रति रुचि लें। फिर है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, यानी जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको क्या है मोटिवेट किया जाना चाहिए। ये क्या है विज्ञान मेले के उद्देश्य हैं। जैसे किसी बच्चे ने कोई अच्छा आइटम बना लिया, कोई अच्छी वस्तु बना ली और उसको यदि विज्ञान मेले में ला रहा है तो उसके लिए क्या है
प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है क्षेत्र के लोगों को स्कूल के निकट लाना तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों को आपस में और अधिक नज़दीक लाना। यानी जो विज्ञान मेले के लिए क्षेत्र के जो भी लोग हैं उन्हें स्कूल के निकट लाना चाहिए तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों को आपस में और अधिक नज़दीक लाना चाहिए। ये क्या है, विज्ञान मेले के उद्देश्य हैं। और अब हम विज्ञान मेलों का महत्व जान लें कि विज्ञान मेलों का क्या महत्व है। विज्ञान मेलों का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस फेयर्स क्या है, यानी विद्यार्थी सामूहिक परियोजनाओं और गतिविधियों में भाग लेते हैं। विद्यार्थी क्या है, सामूहिक परियोजनाओं और गतिविधियों में भाग लेते हैं और वे कई प्रकार की बातें सीखते हैं जो कि कक्षा में नहीं सीखी जाती हैं। यानी वो ऐसी ऐसी बातें सीखते हैं जो कक्षा में नहीं सीखी जाती हैं। फिर है विद्यार्थी केवल बौद्धिक रूप से विकसित नहीं होते, यानी विद्यार्थी जो हैं केवल बौद्धिक रूप से ही विकसित नहीं होते बल्कि वे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक रूप से भी विकसित होते हैं। फिर है इन मेलों से विद्यार्थियों की रचनात्मक जिज्ञासा और उपलब्धि की प्रवृत्तियों को संतुष्टि मिलती है। यानी ये जो विज्ञान मेले हैं इनसे विद्यार्थियों में क्या है, रचनात्मकता का विकास होता है, जिज्ञासा यानी कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसे जानने की इच्छुक रखने की प्रवृत्ति और उपलब्धि की प्रवृत्ति, यानी मैंने कितना अच्छा अचीवमेंट किया इसमें, पहला स्थान पाया, दूसरा स्थान पाया, इस तरीके से क्या उन्हें संतुष्टि मिलती है। विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को मान्यता और प्रोत्साहन मिलता है। यानी यदि किसी विद्यार्थी ने कोई आइटम बना लिया है तो उसको क्या है, मान्यता दी जाए कि हाँ आपने अच्छा बनाया है, इससे ये काम किया जा सकता है, और क्या है उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है। ये विज्ञान मेले के क्या हैं, महत्व हैं। और क्या है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक खोजों के प्रति रुचि का विकास होता है। यानी जो विद्यार्थी हैं उन्हें वैज्ञानिक खोज के प्रति क्या है, रुचि का विकास होता है और वे वैज्ञानिक समस्या का समाधान सीखते हैं। यानी वैज्ञानिक जितनी भी समस्या हैं उनका समाधान भी वो विज्ञान मेलों में सीखते हैं। फिर है सबसे अधिक महत्व तो बालकों, यानी सबसे अधिक महत्व विज्ञान मेलों का इसलिए है कि इनके माध्यम से विज्ञान प्रतिभा की खोज की जाती है। यानी सबसे अधिक महत्वता किसके लिए विज्ञान मेलों क्या है कि इसमें विज्ञान प्रतिभा की खोज की जाती है। और सबसे अधिक महत्व तो यही है इसका। इसके बाद है विज्ञान मेलों का आयोजन। विज्ञान मेलों का आयोजन करने में, यानी जो आयोजन करने की क्रिया है उसमें विद्यार्थी तथा शिक्षक की क्या है, संयुक्त क्रिया होती है। किसी एक के द्वारा ये आयोजन नहीं किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर्स, तो इसकी हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, योजना यानी प्लानिंग तैयार करना। मेले को शुरू करने से पहले समुचित योजना बना लेनी बहुत ज़रूरी होती है। और मेले की योजना में कई सारी बातें हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी है, सबसे पहले है धन की व्यवस्था, फिर है स्थान, समय और अवधि का निर्माण, यानी किस स्थान पर किया जाए, किस समय किया जाए, कितने दिन के लिए किया जाए, ये सभी निर्णय कर लेना चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, धन की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर है अन्य कारक और सुविधाएं, जो भी और कार्य हैं या सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। फिर है मेले के उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण, यानी मेले का क्या उद्देश्य है और इसके क्या लक्ष्य हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के ही मेलों का आयोजन करना चाहिए। मेले की सीमाएं यानी स्कोप ऑफ फेयर भी तैयार कर लेनी चाहिए। फिर है कार्य विभाजन। फिर क्या है, कार्य विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। मेले की योजना बनाने के बाद विभिन्न कार्यों को अन्य व्यक्तियों और समूहों में बांट देना चाहिए।
मेले के विभिन्न अनुभागों यानी सेक्शंस के कार्यों की देखभाल के लिए विभिन्न समितियों की रचना की जानी चाहिए। ये सभी कमेटियां अध्यापक इंचार्ज और विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श के आधार पर कार्य करें। कार्य विभाजन के समय विद्यार्थियों की रुचियों तथा उनकी प्रतिभाओं की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए, यानी किस बच्चे को कौन सा कार्य दिया जाए वह उनकी रुचि और उनकी आदत या उनकी रुचियों को देख करके ही और विचार विमर्श के आधार पर ही उन्हें कार्यों का विभाजन करना चाहिए। फिर है योजनाओं को लागू करना। फिर क्या है? योजना को लागू करना यानी एग्जीक्यूशन। विज्ञान मेले के लिए विभिन्न कमेटियां संपूर्ण योजनाओं को लागू करें, मेले की व्यवस्था की जाए तथा विभिन्न कार्यक्रम जैसे वार्ताएं यानी वार्तालाप जहाँ की जाती हैं, फिल्में, चार्ट, संग्रह, मॉडल, इन सभी का प्रदर्शन को संगठित किया जाए। विज्ञान मेले में हर चीज़ स्वयं में स्पष्ट होनी चाहिए। इन वस्तुओं पर ठीक ढंग से लेबल लगे होने चाहिए और उन पर पूर्ण विवरण लिखा जाना चाहिए। चुने हुए विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं और प्रयोगों का इंचार्ज बनाया जाना चाहिए। दूसरे स्कूलों तथा समाज के लोगों को मेलों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। फिर है निर्णय, यानी विज्ञान पहले हम निर्णय जान लें कि मेले में बनाई गई कमेटियाँ मेले में प्रस्तुत वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों को मूल्यांकन करके उन पर निर्णय लें। इस कार्य के लिए समाज के लोगों में से, कॉलेज के प्रोफेसरों में से तथा शिक्षकों के अन्य वर्गों में से निर्णायकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के लिए उचित नियमावली पहले से ही बना लेनी चाहिए और नियमावली विद्यार्थियों तथा निर्णायकों को पहले ही दे देनी चाहिए। इस नियमावली के में जो उपयुक्त नोटिस बोर्ड है उन पर लगा दिया जाए तो और भी उत्तम होगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वैज्ञानिक उपागम यानी जो अप्रोचेस हैं, मौलिकता, तकनीकी कौशल, इन सभी का मूल्यांकन किया जा सकता है। मेले की समाप्ति पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को चाहिए कि वे मूल्यांकन करें कि क्या मेले के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यदि नहीं तो इस मेले में कौन कौन सी कमियां रहीं, कौन कौन सी त्रुटि रह गई, ये सब क्या है हमें मूल्यांकन करना चाहिए। फिर है विज्ञान मेलों के लिए सुझाव, सजेशन फॉर साइंस फेयर। यदि किसी प्रयोग में कोई खतरा हो तो सावधान रहने के निर्देश लाल रंग में लिखकर प्रयोग स्थल पर लगाए जाने चाहिए। यदि कोई बाहरी खतरा हो तो मेले में रखी वस्तुओं की सुरक्षा की जानी चाहिए। मेले में रखी वस्तुएं सभी आगंतुकों से सुरक्षित रखी जानी चाहिए और आग आदि में जो आग लग जाती है कभी कभी मेलों में, इन सभी से भी क्या है बचना चाहिए। बचने के सभी प्रबंध होने चाहिए। मेले में वस्तुओं के प्रदर्शन में एक जैसा फर्नीचर ही इस्तेमाल हो, वस्तुओं पर लेबल ठीक तरह से लगे होने चाहिए। यही क्या है विज्ञान मेले हैं। धन्यवाद।